हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो एचपी जीके सीरीज़ में। और आज जो है हमने छोटा सा चेंज किया है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि करंट अफेयर भी साथ में कवर कर दो, तो संडे का दिन हमने इसलिए रख लिया कि हम करंट अफेयर जो है वो पूरे हफ्ते के डिस्कस किया करेंगे इसी सीरीज़ के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। उसके साथ साथ आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इंडियन करंट अफेयर भी चाहिए तो वो भी अगली वीडियो से इसमें ही मर्ज कर देंगे, ताकि आपकी जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। बाकी तो तैयारी आप अच्छे से कर ही रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ही केंद्र सरकार की श्री अन्न योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली किस्त मिली है, तो ये कितने करोड़ रुपए की है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको चूज करना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है श्री अन्न योजना, उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश को जो पहली किस्त रिलीज की गई है वो इंस्टॉलमेंट यानी कि वो कितने करोड़ रुपए की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6.50 करोड़ रुपए की पहली किस्त है। अच्छा, ये किस्त जो आई है इसका जो भी यूज़ किया जाएगा वो श्री अन्न योजना से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इससे रिलेटेड कार्यक्रम चलाए जाते हैं, किसान मेले लगाए जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आयोजित की जाती है, तो उस पर जो है वो इसको खर्चा जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उनको और पैसा इसके रिगार्डिंग चाहिए तो वो और भी जो है वो अरेंज कर सकते हैं। हाल ही में ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में इससे रिलेटेड कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे किसानों ने हिस्सा लिया था। तो इसी तरीके की कार्यशाला जो है वो और डिस्ट्रिक्ट में भी लगाई जाएगी, किसान मेले लगाए जाएंगे, और ये जो पहली किस्त आई है, बजट आया है, ये उस पर जो है वो खर्च किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, श्री अन्न योजना क्या है? तो श्री अन्न योजना जो रिलेटेड है वो आपके मोटे अनाजों के उत्पादन से रिलेटेड है। मोटे अनाज जो होते हैं आपके, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, तो उनकी जो भी प्रोडक्शन होती है, उनका जो भी उत्पादन होता है, उससे रिलेटेड जो है ये आपके जो आपकी श्री अन्न योजना है वो है। जब बजट आया था आपका सेंटर का, तो उसमें जो है वो मोटे अनाजों को श्री अन्न कहकर जो है वो संबोधित किया गया था। तो इससे रिलेटेड स्कीम्स का नाम भी जो है वो श्री अन्न योजना रखा गया है। ठीक है, ताकि इसकी प्रोडक्शन को, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटे अनाज, तो इसलिए जो है वो इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना जो है वो गवर्नमेंट सोच रही है, और उसी के रिगार्डिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए 6.50 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो जारी की गई है। क्योंकि अगर आप किसानों को थोड़ा गाइडेंस देंगे तो वही जो है वो आगे चलकर मोटे अनाज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये एक चीज़ क्लियर हो गई, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही चीज़ जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ही नगर निगम शिमला का नया मेयर जो है वो नियुक्त किया गया है? ठीक है, न्यू मेयर कौन बना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का? आपको पता ही है, हाल ही में ही इलेक्शन हुए हैं। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, सुरेंद्र चौहान। ठीक है, सुरेंद्र चौहान। और डिप्यूटी मेयर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन है? वो है आपकी उमा कौशल। ठीक है, अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा कि उमा कौशल का ऑफिस से रिलेटेड इशू हो गया था, तो इन्होंने अपना पद जो है वो ग्रहण करने से मना कर दिया था, इनका ऑफिस चेंज कर दिया गया था। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि मेयर जो है वो सुरेंद्र चौहान बने हैं, और जो डिप्यूटी मेयर बनी है वो बनी है उमा कौशल। इतने ही पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 500 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऊना। हिमाचल प्रदेश की ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। अब इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? फर्स्ट तो यही कि कहाँ पर लगाए, ऊना लगाए। तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो ऊना, अगर आपसे जगह पूछी जाए कि किस जगह पर लगाया जा रहा है, तो उस जगह का नाम है जीतपुर बेहरी। जीतपुर बहरी में लगाया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती है और कई बार आपकी प्लेस पूछ लिया जाता है। सेकंड, कितने करोड़ रुपए की इस पर खर्चा होगा? तो 500 करोड़ रुपए का जो है वो इस पर खर्चा होगा। 30 एकड़ भूमि जो है वो इसके लिए चयनित की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें एचपी जो गवर्नमेंट है उसकी जो है वो 50% हिस्सेदारी रहेगी। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपका एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है उसमें हिमाचल प्रदेश की 50% हिस्सेदारी रहेगी। और किसके द्वारा ये लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है आपका एचपीसीएल के द्वारा। तो 50% एचपीसीएल प्लस 50% आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 500 करोड़ ऊना, जीतपुर बहरी, 50% एचपीसीएल और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और कहाँ पर लग रहा है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, ठीक है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो किस जिले से की गई है?
देखिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से यहाँ पर मतलब है कि इसमें आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, वेंटिलेटर वगैरह इसमें होंगे, ठीक है। डिफिब्रिलेटर क्या होता है कि एक आपके पास मशीन होती है जिसको डिफिब्रिलेटर बोला जाता है। आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में भी कि अगर किसी की पल्सेस वगैरह मतलब कि धड़कन जो है वो काम नहीं कर रही है तो उसको जो है वो शॉक दिया जाता है, तो वो मशीन्स वगैरह और ईसीजी की और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में मिलेगी। तो इसकी शुरुआत जो है वो आपकी बिलासपुर जिले से की गई है। कौन से जिले से? बिलासपुर जिले से, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडियन करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है चैनल का, परीक्षा बूस्टर। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा 60 सेकंड में आपको किस तरीके से करंट अफेयर समझाए जाते हैं। और आने वाले समय में एग्जाम जब तक आपके होंगे तब तक आपको बहुत सारे करंट अफेयर जो हैं वो टिप्स पर याद होंगे, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़रूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। आने वाले समय में आपको फिर बताऊंगा कि कितने करंट अफेयर इससे पूछे गए थे। साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण विचार हैकथॉन 2023 प्रतियोगिता किसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की जा रही है, ठीक है। यानी कि कौन लॉन्च कर रहा है इस प्रतियोगिता को। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप टिक करोगे वन विभाग, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण दिया गया है, ठीक है। बट ये आंसर आपका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि आपका जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसको अरेंज करेगा 5 जून को, ठीक है जी। अब इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। और 75,000 रुपये प्रतियोगिता है, इसमें फर्स्ट प्राइज़ रखा गया है। ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको गूगल कर लीजिएगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहते हो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक्स में कितनी महिला खिलाड़ी जो है वो भाग लेंगी। अगर आपको पता नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो सितंबर और अक्टूबर में ग्रामीण ओलंपिक्स यानी कि जो आपके रूरल ओलंपिक्स होते हैं वो शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपकी जो है वो 20,000 महिला खिलाड़ी जो हैं वो भाग लेंगी। टोटल जो है वो 40,000 खिलाड़ी हैं, मेल जो हैं वो 20,000 है और फीमेल जो है वो 20,000 है, टोटल 40,000, ठीक है जी। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो है वो स्पेशल फोकस किया जाएगा आपका ट्रेडिशनल गेम्स पर। ट्रेडिशनल गेम्स वगैरह जो आप बचपन वगैरह में खेलते थे, अभी लिस्ट जारी रही की गई है, बट ये बोला गया है कि इसमें जो ज़्यादातर फोकस होगा वो ट्रेडिशनल गेम्स पर होगा। उनको लिस्ट अभी आपकी थोड़े समय बाद आएगी, उसको भी आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देखिए स्पोर्ट्स को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बहुत जल्दी जो है वो एक अपनों के नाम खेल योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। अपनों के नाम खेल योजना, इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कोई ग्रामीण एरिया है, ठीक है, ये कोई ग्रामीण एरिया है और इसमें कोई खेल का मैदान है, तो उसी ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा या कोई पर्सन वहाँ से रिलेट करता है तो वो इसे जो है वो गोद ले सकता है। अब गोद लेगा तो उसी के नाम पर जो है वो इस ग्राउंड का नाम होगा और इसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो भी सारा कौन करवाएगा, वही व्यक्ति करवाएगा, ठीक है। तो ये योजना भी बहुत जल्दी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए सितंबर अक्टूबर में आपका होने वाला है हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक्स। ये चीज़ समझ आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है, ठीक है। 20 और 21 को है, ये चला ही हुआ है और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो आपके कुल्लू में किया जा रहा है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगर प्लेस पूछ लिया जाए तो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल नगर में है, वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? द सिविक हेल्प एंड प्रोग्रेस फाउंडेशन, इनके द्वारा जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। बाकी डेट वगैरह आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद रखने की। अच्छा, इसमें होगा क्या कि जो भी आपकी कुल्लू की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको जो है वो शो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिम उन्नति योजना सुना ही होगा आपने। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में कितने क्लस्टर का जो है वो निर्माण करवाया जाएगा? 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2603। देखिए 800 के लिए, 800 प्लस के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो जगह चुन ली है। 200 का सबसे पहले निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और टोटल जो है वो 2603 जो है वो बनाए जाएंगे। ये चीज़ हिम उन्नति योजना के बारे में आपको पता ही होगा कि फार्मर्स से रिलेटेड है कि उनकी जो भी इनकम है उसको जो है वो दुगना किया जाएगा। इसके लिए हिम उन्नति योजना जो है वो चलाई जा रही है। अब कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। अच्छा, कृषि मंत्री के बारे में तो आपको पता ही होगा कौन है, बिल्कुल सही, चंद्र कुमार,
हमारे जो हैं वो कृषि मंत्री हैं। ये मंत्री वगैरह सारे याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है, तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है? कौन सी योजना? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। 10 करोड़ रुपए का बजट है, पहला ऑप्शन सही है। और हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए, जिसका युवा वेट ही कर रहे हैं, कभी आपको अप्रैल में बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब की, अगर स्पेशली बात करें कभी मई में, कभी कभी, ठीक है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 5,000 पोस्टें जो हैं वो आपकी टीचिंग लाइन में आने वाली है, टीचर्स की आने वाली है। तो कब आएगी ये तो नहीं पता है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमारी इस सीरीज़ को जीरो टू हीरो को ज़रूर फॉलो करके रखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और परीक्षा बूस्टर को भी। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 2026 तक जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एचपी को इंडिया का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? 2026 तक। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी परीक्षा बूस्टर का ये आपका लोगो है, क्योंकि कई फेक चैनल भी जो है वो बन रहे हैं, और आप इस पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इंडियन जी के अगली वीडियो से ऐड करने हैं कि एचपी पे ही जो है वो आपको फोकस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।